आप लोगों का हमारे इस छोटे से ब्लॉग में स्वागत है। जय श्री श्याम। तो भाई हम आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहते हैं जो हमारे ऊपर ज़िंदगी में बीता हुआ है, जो कि मैं खुद झेला हूँ। जब आदमी का टाइम सही रहता है ना, तो वो सबको प्यारा लगता है, और जब टाइम बुरा आ जाता है ना, तो उसकी लोग स्टोरी को भी इग्नोर कर देते हैं। बंदा लगाया क्या है, क्योंकि अपना कितना भी खास हो, कोई अपना नहीं होता भाई। हाँ, जो आपका है आपका साथ ज़रूर देगा, जो आपका नहीं है ना, वो बुरे वक्त में अक्सर अपना गांड बता देगा। क्योंकि ऑलरेडी मैं 1 जनवरी से अभी तक 6-7 महीना निकल गया, झेल ही रहा हूँ। इसमें मैं कितना कुछ गंवाया, कितना कुछ, वो भी कोई गारंटी नहीं, अपनी जेब से गंवाया। कम से कम 7-8 लाख रुपए तो चला ही गया, जो कि जिसका कुछ मोल नहीं रहा, जिसका कुछ वो नहीं रहा, इनसे उनसे इधर उधर से। लेकिन जब आदमी को ज़रूरत पड़ता है ना, तो उन्हीं इंसान को मैं बहुत अच्छा लगता था। और जब अपना ज़रूरत लोगों को ख़त्म हो जाता है, तो वो इंसान अक्सर उसको भूल जाते हैं, अपनी एहसानियत को। तो आज तक तो मेरा यही हुआ, मैं किसी के साथ गलत नहीं किया। मेरा समय हमको गलत बनाया है और बाकी कुछ नहीं। जिसके साथ गलत किया हूँ उसके हिसाब से, अगर उसके साथ मैं गलत किया हूँ, उसके लिए गलती को माफ़ करना मेरे भाई। क्योंकि मैं कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहा। मेरा समय मुझे बहुत सताया, करीब 1 साल हो जा रहा है। मेरा मई में या जून में एक्सीडेंट हुआ था, जो कि हाथ मेरा टूटा था, और उस समय प्रोजेक्ट एक मेरा चल रहा था, उसमें भी बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। इधर उधर धोखाधड़ी, लोगों ने साथ छोड़ दिया। तभी से तो ज़िंदगी मेरी एकदम, समझ लीजिए, तब से आज तक 1 साल का टाइम निकल गया, जो कि मैं बर्बाद ही किया हूँ। उधर गया तो उधर बर्बाद, अब की बार आया तो अब की बार बर्बाद। ये साल भी निकल गया, जो कि कभी मैं अपने माँ बाप को भी 1 रुपये नहीं दे पाया। हाँ, कुछ गलत नहीं करता हूँ, कुछ गलत नशा नहीं है, कुछ गलत रास्ते पे नहीं चलता हूँ, जैसे कि लौंडियाबाजी हो गया, जुआ खेलना हो गया, ये सभी कुछ नहीं है। लेकिन क्या, अपने नसीब को कहीं पे भी टक्कर मारता हूँ, ताकि अब से नसीब टक्करा के कहीं से ही हो सकता है सुधर जाए, कहीं से हो सकता है सुधर जाए। लेकिन जब ये नसीब कहीं से सुधरने का नाम नहीं लेता है ना, तो आखिरी में ये दिल करता है अपने आप को कहाँ ले जाके ठिकाने लगा दूँ मेरे भाई। आज 1 साल का दिन निकल गया देखते देखते, लेकिन 1 रुपये तो कमा के नहीं कुछ कर पाया, और नहीं तो लोगों का कर्जदार ही हो गया। 2-2.5 लाख रुपए अभी भी कर्जा है, वो तो निकल जाएगा। आज नहीं तो मैं इसी आस में रहता हूँ, आज नहीं तो कल अच्छा टाइम आएगा। कोशिश करते रहो, हार मान के बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। कोशिश करते रहो, हार मान के बैठने वाला मैं इंसान हूँ भी नहीं। कितना भी लड़ाई लड़ना पड़े लड़ूंगा। ये ज़िंदगी तो एक ही बार मिली है, हो सकता है आगे सुधर जाए। किसी का कुछ बिगाड़ा हूँ तो इतना तकलीफ़ मिल रहा है, इसीलिए लड़ता हूँ। एक समय ऐसा आ गया जो रहने के लिए ठिकाना भी नहीं रहा, साइड पे रहना पड़ रहा है। कभी ऐसी ज़िंदगी में नहीं हुआ है। अभी प्रेजेंट टाइम में रहने का ठिकाना भी नहीं रहा कि कहाँ कैसा, अपना काम भी नहीं रहा, कुछ दूसरे के पास हाजिरी भर रहा हूँ। ऐसा ही समय देखिए कब पलटी का आ जाए, कोई गारंटी नहीं है। एक समय वो था जो सुबह से काला टाइट करके गाड़ी पे बैठता तो टाइम शाम हो जाता था,
शाम हो जाता था पूरा। सुबह से 9 बजे अगर मैं रूम से निकलता था तो शाम को 12 बजे 1 बजे पहुंचता था रूम पे रिटर्न, और कहीं पे एक हथौड़ी नहीं बजाता था, कॉलर टाइट करके बस। आज जो समय आ गया इतना बदल दिया अपने आप को कि खुद पे भी वो नहीं रहता है मेरी शरीर कैसी है, मैं कैसा हूँ, क्या चल रहा है, क्योंकि अब बहुत कुछ ठोकर खा चुका हूँ। अपने आप में ये नहीं देखता हूँ मैं कैसा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या पहना हूँ, कैसा हमको रहना चाहिए, कुछ नहीं, जो होता है होने दो। और एक समय था ना, दाढ़ी भी थोड़ी सी बड़ी हो जाती थी तो उसका शेविंग हफ्ते हफ्ते होता था। तो समय समय की बात है मेरे भाई, कभी भी समय पलट सकता है। कभी आप लोग घमंड मत करिए कि मेरे पास ये है, आप लोगों के दादा बाबा का बनाया हुआ होगा, लेकिन जो खुद बनाने निकलते हैं ना, उनको कई चीज़ों से टकराना पड़ता है, कई दुख सुख से टकराना पड़ता है, कई चीज़ों से लड़ना पड़ता है। इंसान से लड़ो या अपने ज़िंदगी से लड़ो, इंसान से लड़ना बहुत सहज है, लेकिन ज़िंदगी से लड़ना ना, ज़िंदगी से लड़ना सहज नहीं है भाई, बहुत मुश्किल चीज़ है। जो ज़िंदगी से लड़ लिया वो समझ लो आगे कामयाब है। तो इन्हीं सब बातों को शेयर करते हुए मैं भी, आप लोग भी कभी किसी चीज़ पे घमंड नहीं करना। आपके दादा बाबा सब बनाए होंगे, लेकिन दादा बाबा तो मेरे भी इतना बनाए हैं कि घर रह के खा सकता हूँ, जी सकता हूँ, लेकिन उससे अच्छा करने का कोशिश करता हूँ ताकि और ऊंचाई पे जाऊँ और थोड़ा कुछ कर लूँ। वो करने की कोशिश में मैं पीछे चला जाता हूँ, क्योंकि जब नसीब साथ नहीं देती ना, आप कितना भी गाना रगड़ लो, कुछ होने वाला नहीं है। नसीब और मुकद्दर और किस्मत तीनों एक ही चीज़ है। आप कुछ भी कह सकते हैं, जिस दिन एक किस्मत अच्छी जगह टकराएगी ना, तो रोड पे चलता हुआ आदमी भी करोड़पति बन जाएगा, चाहे वो जिस चीज़ में भी हो। रोड पे चलता हुआ आदमी भी करोड़पति बन जाएगा। अगर हमारी बात आप लोगों को कुछ बुरी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं जो ज़िंदगी जी रहा हूँ वो हमको मालूम है, और बाकी किसी से कुछ कहने के काबिल नहीं हूँ, किसी से कुछ कह नहीं सकता हूँ। बोला ना, जो एक समय में खुद मेरे फ़ोन से स्टोरी मेंशन करते थे, आज वो देखना भूल गए, उस स्टोरी को इग्नोर कर देते हैं। अपनी नज़रों के सामने देखा हूँ मैं कुछ ऐसे, जिसको मैं अपना समझाना, वो अक्सर पीठ में खंजर ही मारा है, कोई भी हुआ। तो इन बातों को आप लोगों से शेयर करना था। इसी के साथ साथ मैं वीडियो को बंद करने जा रहा हूँ। कुछ हमारी गलती हो या हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो माफ़ करिएगा।